इसमें कोई इवेल्युएट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा दिख रहा है 1000 रुपया एक दिन की काम है। बैठ जाओ 1000 रुपये में देख लो। 1000 रुपये प्रधानमंत्री को दे दो और उनके सारे भत्ते बंद कर दो। कह दो जाके मार्केट के अंदर अपनी जीवन चला के देख लें, अपने परिवार को पाल के देख लें। 1000 रुपया रक्षा मंत्री को दे दो, उनके सारे खर्चे बंद कर दो और मार्केट में भेज दो और कहो 1000 रुपये में अपना जीवन चला के देख लें। 1000 रुपया वित्त मंत्री निर्मला जी को दे दो, उनके सारे भत्ते बंद कर दो, सारी कमाई बंद कर दो और फिर उनको कहो अपना जीवन चला के देख लें। 1000 रुपया श्रम मंत्री को दे दो, उनको उनके सारे भत्ते बंद कर दो, उनकी सारी चीज़ें बंद कर दो, उनको भेज दो जाके मार्केट में और अपना जीवन चला के देख लें। 1000 रुपया किसी EPFO के IAS को दे दो और उससे कहो कि अपना जीवन चला के देख ले और सारे उसके भत्ते सारी चीज़ें बंद कर दो। 1000 रुपया इन बड़े पदों पर बैठे हुए किसी भी सांसद को दे दो और उनकी सारी चीज़ें बंद कर दो, कहा अपना जीवन चला के देख ले। अगर ये सब भी 1000 रुपये में जीवन चला के देख सकते हैं तो हम भी 1000 रुपये में सहस्र अपना जीवन चला लेंगे। 1000 रुपये में अपनी पेट भर लेंगे, 1000 रुपये में खुशी खुशी जी लेंगे और 1000 रुपये में बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जोर से नारा लगाएंगे, पेट दबा के नारा लगाएंगे, छाती फुला के नारा लगाएंगे। 1000 रुपये में अगर ये खर्चा चला सकता है, 1000 रुपये में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री और ये IPS ऑफिसर्स ये सब खर्चा चला सकते हैं, या IAS ऑफिसर्स ये खर्चा चला सकते हैं बिगड़ सब कुछ बंद किए हुए, तो एक पेंशनर, एक EPS 95 पेंशनर भी खुशी खुशी 1000 तो क्या 500 में भी अपना खर्चा चला लेगा। सभी पेंशनर को मेरा नमस्कार। EPS 95 के पेंशनर्स, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और आप लोग लगातार कह रहे थे वीडियो बनाओ, लेकिन युद्ध का समय था, युद्ध जैसे हालात थे देश के अंदर और ऐसा मैंने सोचा कि सबसे पहले देश है, अपने मुद्दे जो मुद्दे हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों के मुद्दे हैं, बुज़ुर्ग भी इस बात को समझते हैं कि वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले देश है और देश की बात करना बहुत ज़रूरी है। देश की बात इसलिए कि मैंने बराबर इस पर पहलगाम के बाद जिस तरह से देश में हालात बने थे कि अब हमारे अस्तित्व पर ही, हमारी आइडेंटिटी पर ही खतरा आ गया था, क्योंकि लोग आपका धर्म देखकर आपको मार रहे थे, आपको बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा और लोगों को सीधा चैलेंज किया गया कि जाओ जाके, पूरे देश को चैलेंज किया कि जाओ जाके देख लो, हम आपको ऐसे मारेंगे और हमारा जो मजहब है वो सुप्रीम है, हम जो कहेंगे, हमें हक है किसी दूसरे के धर्म के व्यक्ति की जान लेने का। अब उन्हें किस तरीके से ये बात सिखाई गई या किसने सिखाई या कौन सी किताब में लिखा है, उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं तो EPS 95 की बात करूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसी बातें जब आती हैं, सामने आती हैं, तो बहुत ही कष्ट होता है कि कैसे कैसे लोग हैं और क्या ऐसी भी कोई किताबें हैं जो इस तरह की शिक्षा देती हैं, तो उन किताबों को बैन किया जाना चाहिए। EPS 95 की बात में बहुत सारी बीच में खबरें आई थी कि 3000 की मैंने उनको बस्ट किया था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है और इस खबर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस खबर को पढ़ने के बाद इस खबर का विश्लेषण करूंगा। अंग्रेजी में है तो मैं पूरा पढ़ दूंगा, इसको पढ़ने के बाद आपको समझाऊंगा कि भाई ये क्या सचमुच पेंशन पर कुछ कॉन्क्रीट हो रहा है, क्या पेंशन बढ़ने वाली है, क्या सरकार ने पेंशन को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठा लिए हैं, क्या अब पेंशन मिल जाएगी, क्या पेंशन 7500 हो जाएगी, क्या पेंशन और बढ़ जाएगी। ये सब प्रश्न आपके मन में तो कौतते ही होंगे। रोज़ वीडियोस आती हैं और अक्सर आपके पास वीडियो आती है, तो इसमें पूरा एक इतना अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर विस्तार से बताया, लेकिन इसको पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना ये आगे की बात है, लेकिन ये आर्टिकल पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मिनी संसद को इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और मुझे इतना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को जागरूक करिए। फिर से अब लगातार अब कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 10 दिन में कम से कम 1-2 वीडियोस पेंशन के ऊपर बनाऊं और अपना काम हम शुरू कर दें। कुछ लोगों ने कहा ऐप पर कुछ नया नहीं आ रहा है, तो ऐप बेसिकली जो बनाई गई थी वो आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए कि कभी मिनी संसद पर या किसी और चैनल पर कोई परेशानी हो जाए जिससे हम आपस में कनेक्ट ना कर पाएँ, तो मेरा नंबर भी आपके पास है और मेरी ऐप भी आपके पास है, तो वो बैकअप के लिए बनाई गई है। वो उस समय काम आएगी जब हमारे
हमारे आपके बीच में कोई बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, मिनी संसद की ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस पर रजिस्टर्ड कर लीजिए और उसे अपने मोबाइल में डला रहने दीजिए। उस ऐप को हम कहते हैं ना, मुश्किल के हालात में उसे यूज़ करेंगे, जब हमारे को कम्युनिकेशन के लिए कोई रोक, क्योंकि हम बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं, क्या पता कल को हमारी आवाज़ बंद कर दी जाए, तो फिर उस ऐप के माध्यम से हम आपकी आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे। तो वो बैकअप प्लान है। बाकी अभी तो यूट्यूब की कृपा है, भारत सरकार की कृपा है और सबकी कृपा है कि हम लगातार बोले जा रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हैं। तो जब कृपा चली रही है, कृपा बरस रही है, तो कृपा बरसती रहे, आप लोग ऐसे ही देखते रहें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हम पहुँचें और EPS 95 के लोगों को हक और अधिकार मिले, उनकी पेंशन बढ़े और ऐसी पेंशन बढ़े कि जो कानूनी रूप से भी ठीक हो, न्यायपूर्ण हो और उनको उनका अधिकार सुनिश्चित कराती हो। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ने के बाद मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर कि ये businessstandard.com पर है, ये खबर businessstandard.com पर है। A parliamentary panel has asked the Labour Ministry to complete third party evaluation of the employee pension scheme। ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल यानी संसदीय समिति बोल दो या संसदीय जो भी चीज़ें, उसने लेबर मिनिस्ट्री को कहा है कि भैया तीसरे पक्ष से इसकी वो करा लो, इसका एवोल्यूशन करा लो, मतलब इसको चेक करा लो, ये सही है या गलत है, लोगों को सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी संसदीय समिति ने ही किसको कहा है? लेबर मिनिस्ट्री को कहा है। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस इट्स इंसेप्शन 30 years ago। ऐसा पहली बार हो रहा है, यानी ये पहली बार ऐसी एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है कि पिछले 30 सालों में जब से ये पेंशन स्कीम बनी है, ऐसा कह रहा है ये आर्टिकल के अभी तक नहीं कहा गया है कि भाई आप इसका लब्बो लो, आप देख लो, इसके बारे में जान लो कि इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। सरकार और वो तीसरी पार्टी करे, तीसरा पक्ष करे, ऐसी कोई कमेटी हो या वो जांच करके बताए कि भाई सचमुच इनके ऊपर कष्ट है, इनकी पेंशन कम है या नहीं है, ऐसा कहा है। विद इन ए डेफिनेट टाइम फ्रेम, एक निश्चित समय में। अब ये भी कहा गया है कि भाई ऐसा नहीं कि आपने एक बना लिया और लगातार आप चलते रहे, करते रहे, एक निश्चित समय के अंदर इसको किया जाना चाहिए। प्रेफरेबली बाय द एंड ऑफ 2025, मतलब कोशिश की जानी चाहिए कि 2025 के अंदर या एंड तक ये काम कर लिया जाए, ये जांच कर ली जाए। तो मुझे लगता है तो जांच तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, खुले पढ़े लिखे को फारसी क्या, साफ साफ दिख रहा है 1000 रुपये। इसमें जांच क्या करनी है भाई? सरकार इसमें जांच क्या करनी है? लेकिन कहते हैं ना, सरकार तो कागज का काम करती है। 1000 आदमी अगर रो रहे हैं तो वो देख के भी नहीं कहेंगे जब तक कागज पे नहीं लिखा जाएगा और DM साहब या फलाने या ढिमके या अधिकारी साइन नहीं कर देंगे कि 1000 आदमी रो रहे हैं, तब तक वो रोते हुए नहीं माने जाएंगे। तो सरकार तो ऐसे ही चलती है, यही डर रहा है उसका। तो सरकार अब तीसरे पक्ष से जांच कराने की सरकार को कहा जा रहा है, पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा लेबर मिनिस्ट्री को कहा जा रहा है, और उसे ये भी कहा जा रहा है कि निश्चित समय सीमा के अंदर, यानी इस साल के अंत तक इसको कर लो, यानी 1 साल तक इसको खींचने की योजना है क्या? ये हम प्रश्न में बाद में डिस्कस करेंगे। ये हेडेड बाय द भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बसवराज बोम्मई, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर हैज ऑल्सो आस्क्ड द मिनिस्ट्री टू कंसीडर विद ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब ये देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं बसवराज बोम्मई, इनकी अध्यक्षता में या इनकी उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने लेबर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर है, लेबर के लिए जो मजदूरों के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने मिनिस्ट्री से कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, अर्जेंसी है, इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मर रहे हैं, तो बहुत अर्जेंसी है और इसलिए इसको फटाफट इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। इंक्रीजिंग द मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 अंडर EPS गिविन द मेन फोल्ड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखिए, जीवन जिंदा रहने की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। तो फिर से ये एनालाइज करना पड़ेगा, क्या 1000 रुपये जो आपने मिनिमम पेंशन दी है उससे क्या वो सचमुच
कुछ राहत दे पा रही है लोगों को, या क्या उनकी ज़िंदगी आसान बना पा रही है। द EPS विच केम इनटू द फोर्स इन नवंबर 1995, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेबल बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। ये तो एक इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने कि भाई जो EPFO है वही EPS 95 स्कीम को चला रहा है। Observing that the third party evaluation of the scheme is being conducted after 30 years, the committee strongly recommends that the exercise be complete within a definite time frame। वही बात दोहरा रहे हैं कि भाई ये स्ट्रांगली कह रहे हैं, यानी कि कड़ाई से कह रहे हैं। कड़ाई से कहने का मतलब है कि भाई करो इसको, लेबर मिनिस्ट्री को या फिर उसके जो एक डिपार्टमेंट है या उसके अंदर जो है मजदूरों की बात करते हैं, उसको कड़ाई से कहा जा रहा है कि भाई इस पर कुछ करो, तीसरी पार्टी से करवाओ। सरकार तो अपनी तरह से कागज़ बना लेगी, या जो सरकारी पक्ष है वो अपनी बात कहेगा ये सब बहुत बढ़िया, और EPFO से करवाओगे तो वो भी अपना सब अच्छा है जी, सब चंगा है इसी, सब भला है ऐसे कह देगी। लेकिन इसकी तीसरे पक्ष से करानी, अब ये तीसरा पक्ष कौन होगा भैया, वो भी सरकारी बनाएगी। मैं तो चाहता हूँ तीसरे पक्ष में ये पेंशनर्स हों जो परेशान हैं उनको लिया जाए। और तीसरे पक्ष की ज़रूरत ही क्या है, साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर। आप हमसे कहो, हम हज़ारों लोगों के लेटर भिजवा देंगे, लाखों लोगों के लेटर हमने प्रधानमंत्री को भिजवा दिए थे। हम ही तो तीसरा पक्ष हैं जिनको पेंशन मिलने वाली है। हम मतलब मैं नहीं, जो पेंशनर हैं, आप तीसरा पक्ष पेंशनर बोल दो, मैं लेटर भिजवा देता हूँ PMO में, सब बता देंगे कि आप दुखी हैं कि खुशी हैं। आप ऐसा है एक वो करवा लो, सर्वे करवा लो कि आप EPS 95 की 1000 की मिनिमम पेंशन से खुश हैं, हाँ या ना, और सबसे वोटिंग करवा लो, पता लग जाएगा पेंशनर से कि अगर खुश हैं 1000 रुपये में चलता है। फिर उसको जांच करवा लो, क्या 1000 रुपये में आज न्यूनतम ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं, बस पता लग जाएगा। इसमें क्या कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत है, फालतू की बात है ये कह रहे हैं कि विद इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम, प्रेफरेबली द एंड ऑफ द 2025, द कमेटी नोटेड इन इट लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। ठीक है, ये सीधा कह रहे हैं कि भैया 2025 के एंड तक कर दें। मुझे तो ऐसा लगता है क्या भैया 2025 तक इनको फिर से खुली छूट दे रहे हो कि 2025 के एंड तक, यानी दिसंबर तक टालने वाली बात तो नहीं हो रही है ये सरकार? कहीं ऐसा ना हो कि ये पेंशन का मुद्दा दिसंबर तक टाल दे, कितना लंबा फेंक देगी अब ये। अभी तो मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 7 महीने तक फिर गया। अभी तो बात ही चल रही है 7 महीने तक, समझ लो कि वो बात करेंगे। तो ये 7 महीने तक कहीं ऐसा ना हो कि इस कमेटी की आड़ में, क्योंकि BJP का ही ये पार्टी के व्यक्ति हैं जो कमेटी के हेड कर रहे हैं, और उन्होंने ये मुद्दे को 7 महीने के लिए आगे ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया, क्योंकि कमेटियां जब बनती हैं तो ठंडे बस्ते में ही चला जाता है मुद्दा। ये तो कहने को तो भाषा तो इसकी स्ट्रांग है कि भाई करो, लेकिन 7 महीने के बाद फिर टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों को का अधिकार मारा जा रहा है, और लगातार रोटी तो भूख तो सुबह और शाम लग जाती है, रात को भी लग जाती है भूख, तो ये ठीक नहीं है। द कमेटी सेड द मिनिस्ट्री हैड अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंडक्टिंग द मेड इन थर्ड पार्टी एवोल्यूशन इन द EPS थ्रू द रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल। देखिए प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, एवोल्यूशन नहीं है, इवेल्यूएशन है। देखो गलत बोल दिया मैंने, अंग्रेजी की लिफड़ा हो जाता है कभी। इवेल्यूएशन मतलब उसका इवेल्युएट करो, ठीक है। एवोल्यूशन पर बोल दिया था, क्षमा चाहूँगा, इवेल्युएट है वो, इवेल्यूएशन, ठीक है। एंड द एक्सरसाइज वाज currently underway in so far as conducting such an evaluation in the past is concerned. According to the available information, no such evaluation was conducted earlier. Ministry representatives informed the panel. मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं भैया कि अब तक ऐसा कोई हुआ नहीं है पिछले 30 सालों में, तो अब कोई नया हो जाएगा तो कर लोगे, तो इससे क्या है भाई, मोटी बात कहो कि तुम एक इसको इवेल्युएशन कर रहे हो या इसको फिर से जांच रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। ये बेकार की बात है। अकॉर्डिंग टू द लेबर इकोनॉमिस्ट KR श्याम सुंदर, अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अंडर द EPS आर लो पेड वर्कर्स। ये कोई हैं महाशय, ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लो पेड वर्कर्स थे, जिनको बड़ा कम मिलता था, मेहनताना मिलता था, ऐसे लोग थे जो इस स्कीम में आते हैं। विच सर्वली लिमिट देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन ड्यूरिंग द वर्किंग एज।
तो उनका भैया कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम था, सरकार ने तो वैसे ही लिमिट बना रखी है तो ज़्यादा से उनका कंट्रीब्यूशन भी कम था। इट इज़ वेलकम मूव दैट द स्कीम इज बीइंग इवेल्युएट एज द सजेशन इन द वेजेस एंड increase in inflation during the worker lifetime result in the very little corpus and little pension afterwards। कहने का मतलब ये है कि महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई की दर बढ़ी रही है और लगातार उनका वो जो कंट्रीब्यूशन है वो बाद में जब निकलता है तो बहुत कम हो जाता है और उससे बहुत छोटी पेंशन बनती है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द दिस इज डन इन द टाइमली मैनर ही सेड। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कि टाइमली मैनर में होगा। भैया 30 साल के बाद तुमने कोई कमेटी बिठा दी तो और उसमें भी 1 साल का टाइम मांग रहे हो तो क्या हो गया, फिर मिलेगी तारीख और सिर्फ तारीख। दिस कमेटी रिपोर्टेड ऑल्सो नोटेड कंसिडरिंग द मैनी फोल्ड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2024 YA 2014 and other relevant factor, there is a need of seriously consider an upward revision of the amount, notwithstanding the financial implications involved. The ministry EPFO need to take up the significant tasks sympathetically with a sense of urgency। 1 साल का टाइम दे रहे हो लगभग आप 7-8 महीने का, और फिर कह रहे हो अर्जेंसी भी, मतलब दोनों बातें कह रहे हो। अरे अर्जेंसी थी तो कह रहे थे कि मई के महीने में ही इस पर तुरंत बैठक कर ले इमरजेंसी, अगर इतना क्रिटिकल कंडीशन है। देश में युद्ध हो गया तो 7-8 दिन में डिसीजन ले लिया ना सरकार ने, 10 दिन में 12 दिन में डिसीजन ले लिया कि लड़ना है, पाकिस्तान से नहीं लड़ना है। और यहाँ लोगों की जान जा रही है, हजारों लोगों की, वो मिनिमम वेजेस की वजह से या मिनिमम पेंशन की वजह से अपनी डे टू डे लाइफ को नहीं करा पा रहे हैं, उनके जीने का अधिकार वायलेट हो जाता है। और आप कह रहे हो कि इसके लिए 6 महीने 8 महीने दे दो, तो एक तरफ तो आप कहने में तो स्ट्रॉन्ग कह रहे हो और जब एक्शन में देख रहे हो तो ढीला ढाला एक्शन है। आप कह रहे हो बड़ा स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, स्ट्रांगली कह रहे हैं, तो भैया फिर इसको इसमें जांच कराने की क्या जरूरत है? इसके अंदर सरकार को 7 महीने का टाइम देने की क्या जरूरत है? काम खत्म करो इसको, ठीक है। करेंटली अंडर द EPS 95 द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ग्रांट इन एड अंडर द मिनिमम पेंशन स्कीम कंपोनेंट विच इफेक्ट फ्रॉम द September 2014 towards reimbursement of the difference between the minimum pension of 1000 and the actual member पेंशन इफ द पेंशन इज लोअर देन 1000। ये कह रहे हैं 1000 से कम होती पेंशन तो उनको 2014 से लागू हो गया है, उसको हमने 1000 कर दिया है, ये कह रहे हैं सरकार ने। लेकिन भैया मैंने कई बार बोला है कि 1000 पेंशन क्या, 1000 से कम लोगों की पेंशन है और लोगों ने लेटर लिख के PMO को बोला है हमारी 1000 से कम है, तो उनको भी तो 1000 होनी चाहिए, तो उन्हीं 1000 ही नहीं मिल रही लोगों को। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 1000 से कम पेंशन मिल रही है, बहुत सारे लोगों की 1000 हो गई है लेकिन उनको 1000 से कम मिल रही है। उनको क्यों मिल रही है? कोई भी कारण हो, मानवता के तकाजे पे देखो, नियम का हवाला मत दो, कानून का हवाला मत दो, कुछ ऐसे पिछवाड़े से कोई ऐसी तरकीब ना लगाओ जिससे लोगों को आप 1000 पेंशन ना दो और कागजों में 1000 कह लो। कागजों में बहुत सुनहरा दिन है और धूप पड़ रही है इतनी ज़बरदस्त, तो ऐसा मत करो। तो ये जो फील गुड वाला फैक्टर है, 1000 भी नहीं मिल रही है लोगों को, और ये लेटर देकर प्रधानमंत्री को बताया जा चुका है। द लेबर मिनिस्ट्री अप्राइज द कमेटी डेट द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग द मिनिमम पेंशन EPS फ्रॉम 1000 to 2000 पर मंथली बाई प्रोवाइडिंग द एडिशनल बजटरी सपोर्ट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। देखो आप, हो गया वही खेल। 2020 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टांग अड़ा दी, ये कह रही है लेबर मिनिस्ट्री के भाई 2000 भी नहीं करेंगे। तो अब अगर तुम दे भी दोगे, लेबर मिनिस्ट्री कह देगी भैया मेरा काम नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, वो पैसे देगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देगी हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये क्या मतलब है? फिर से भाई गोल गोल चक्की की तरह घुमा रहे हो। तुमने फिर लेबर मिनिस्ट्री को कह दिया, लेबर मिनिस्ट्री ने फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर कह देगी पैसे नहीं। 2020 में ये गेम हो चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था। In that it was also part of the Labour Ministry to pre-budget proposal in financial year 2025. The total number of pensioners under EPS stood at 7.85 million in 2023 and 24. Of them, 3.66 million pensioners received the 1000 minimum pension during the financial year. अब ये कह रहे हैं कि भाई
करीब 36 लाख के करीब ये लोग कह रहे हैं कि 3.66 मिलियन, तो 36 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनको 1000 मिनिमम पेंशन मिली है, और 2.06 मिलियन रिसीविंग द गवर्नमेंट सपोर्ट अवेल द मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 7.8 मिलियन यानी 78 लाख, ये पुराना आंकड़ा है, अब तो 80 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर हो गए हैं। और ये जो आर्टिकल है, मैं ऐसे डिस्कस क्यों करना चाह रहा हूँ, ये फिर से वही मुझे लग रहा है कि वही कहानी चल रही है, फिर से आपको घुमाने की बात हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ ऐसा है जो आपको सचमुच आपका हक और अधिकार दिलाएगा, आपकी पेंशन बढ़ाएगा, क्योंकि सीधा सीधा एक पार्लियामेंट्री पैनल है, उसने किसको कह दिया, लेबर मिनिस्ट्री को। अब लेबर मिनिस्ट्री को टाइम भी कितना दे दिया कि आप तीसरे पक्ष से, थर्ड पार्टी से इवेल्युएट करा लो कि भाई ये सही है या गलत है, जो भी उनको करना है, और वो जो बता देगा। चलो तीसरे पक्ष ने, मैंने कहा चलो जी दिसंबर तक करा लिया, तीसरे पक्ष से एवेल्युएट करा लिया, तीसरे पक्ष ने कहा लेबर मिनिस्ट्री को जी पेंशन कम है, 10,000 कर दो पेंशन, तो वो तीसरे पक्ष ने कह दिया। अब लेबर मिनिस्ट्री के पास आया, लेबर मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, वित्त मंत्रालय के पास, कि भैया अब हम तीसरे पक्ष ने कह दिया है कि पेंशन अब 10,000 हो जानी चाहिए, अब आप इसको 10,000 कर दो। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब 2,000 नहीं किया तो कहा कि मेरे पास बजट ही नहीं है। अब देश में युद्ध के हालात थे, हमने रक्षा बजट बढ़ाया, हमने बहुत सारे काम किए, हम कहाँ से पेंशन बढ़ा दें, हमारे पास पैसा नहीं है, ईपीएफओ करेगा या ईपीएफओ देखेगा, ये तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, ये तो आपने जो पैसा दिया उसी पे बनती है, सरकार पर इस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते, तो क्या कर लोगे, तो लौट के बुद्धू घर को आने वाली बात हो जाएगी। दिसंबर तक इंतजार करोगे, बहुत सारे लोग काल को ग्रसित हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मैं कहता हूं जब इस पेंशन के अंदर कुछ होता ही नहीं है तो ये पेंशन बंद क्यों नहीं कर देनी चाहिए। कम से कम लोगों की ये झूठी उम्मीद तो नहीं रहेगी, जब इसमें कुछ पेंशन नहीं मिलती है तो जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधा लोगों को ही दे दिया जाना चाहिए, उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, वो अपने आप इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, कोई ज़मीन, मकान, दुकान, सोना, लड़के की शादी कर लेंगे। जो पैसा एम्प्लॉयर से लेकर ईपीएफओ को जा रहा है वो क्यों जा रहा है, वो मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं बहुत कम जा रहा है, कम भी क्यों जा रहा है, मत करो। और ये मैंडेटरी क्यों है सबके लिए ईपीएस 95, ये होना नहीं चाहिए। ये फिर से घुमा रहे हैं, ये फिर से चक्कर खमा रहे हैं, और ये कराते रहेंगे। कोशिश करूँगा मैं, देखिए मेरे पास बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ कि मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है, लोगों के पास टीम है, पैसा है, ना मेरे पास पैसा है ना टीम है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रहा हूँ और अपनी हिम्मत के अनुसार कर रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि एक बिल तैयार हो, और मैंने आपसे कहा था कि आप उस ऐप पर जाकर राय दीजिए कि उस बिल में क्या क्या हो, और उसको हम किसी भी तरीके से लोकसभा में पेश करें। ये पार्लियामेंट्री कमेटी, पैनल वैनल, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब टाइम टेकिंग बातें हैं, ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स हैं, इनसे कुछ नहीं होना जाना, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिर्फ आपको घुमाएंगी, गोल गोल घुमाएंगी, लेबर मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री से थर्ड पार्टी से पीएमओ, फिर घूम के फाइल आ जाएगी, फाइल घूमती रहेगी, जिसका कोई सर पैर नहीं है। इस खबर को जो आशावादी कह रहे हैं, मैं इस खबर को बहुत ही कह रहा हूँ कि फिर से आपको 1 साल के लिए टाल दिया गया है कानूनी रूप से या चालाकी से, और 1 साल का समय फिर से सरकार को दे दिया गया कि 1 साल तक तो बात करने के लिए फिर से मिलेगा। तो ये बहुत ठीक नहीं है, ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि सरकार का अभी कोई इस मामले में कोई इंटरेस्ट है नहीं कि वो कुछ करे। और ये अगर कोई कहेगा कि हमने दे रखा है टाइम, अभी हम थर्ड पार्टी से जांच कराएंगे, ऐसे घुमा घुमा के आपको घुमाया जाएगा। इसमें कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इवेल्युएट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, 1,000 रुपया 1 दिन की काम है, बैठ जाओ 1,000 रुपये में देख लो। 1,000 रुपये प्रधानमंत्री को दे दो और उनके सारे भत्ते बंद कर दो, कह दो जाके मार्केट के अंदर अपनी जीवन चला के देख लें, अपने परिवार को पाल के देख लें। 1,000 रुपया रक्षा मंत्री को दे दो, उनके सारे खर्चे बंद कर दो और मार्केट में भेज दो, और कहो 1,000 रुपये में अपना जीवन चला के देख लें। 1,000 रुपया वित्त मंत्री निर्मला जी को दे दो, उनके सारे भत्ते बंद कर दो, सारी कमाई बंद कर दो, और फिर उनको कहो अपना जीवन चला के देख लें। 1,000 रुपया श्रम मंत्री को दे दो, उनके सारे भत्ते बंद कर दो, उनकी सारी चीज़ें बंद कर दो, उनको भेज दो जाके मार्केट में और अपना जीवन चला के देख लें। 1,000 रुपया किसी ईपीएफओ के आईएएस को दे दो और उससे कहो कि अपना जीवन चला के देख ले, और सारे उसके भत्ते सारी चीज़ें बंद कर दो। 1,000 रुपया इनमें
इन बड़े पदों पर बैठे हुए किसी भी सांसद को दे दो और उनकी सारी चीज़ें बंद कर दो, कहा अपना जीवन चला के देख ले। अगर ये सब भी 1000 रुपये में जीवन चला के देख सकते हैं तो हम भी 1000 रुपये में सहस्र अपना जीवन चला लेंगे, 1000 रुपये में अपनी पेट भर लेंगे, 1000 रुपये में खुशी खुशी जी लेंगे और 1000 रुपये में बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जोर से नारा लगाएंगे, पेट दबा के नारा लगाएंगे, छाती फुला के नारा लगाएंगे। 1000 रुपये में अगर ये खर्चा चला सकता है, 1000 रुपये में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री और ये IPS ऑफिसर्स ये सब खर्चा चला सकते हैं, या IAS ऑफिसर्स ये खर्चा चला सकते हैं बिगड़ सब कुछ बंद किए हुए, तो एक पेंशनर, एक EPS 95 पेंशनर भी खुशी खुशी 1000 तो क्या 500 में भी अपना खर्चा चला लेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।